और देखिए यूक्रेन से एक और बड़ी खबर। यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल से हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन का पावर स्टेशन तबाह हो गया। ओडेसा पोर्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है इस हमले में। ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर ज़ेलेंस्की अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन के संपूर्ण विध्वंस का निश्चय कर चुके हैं। इसी दिशा में सैनिक भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेन पर हमले भी किए जा रहे हैं। पुतिन ने सर्दियों में यूक्रेन के सरेंडर का प्लान तक तैयार कर लिया है और इसके लिए तैयारी की जा रही है जोर शोर के साथ। खास बात तो यह है कि पुतिन ट्रंप के प्रस्ताव की समय सीमा खत्म होने का भी इंतजार नहीं कर रहे। पुतिन के तेवर ये बता रहे हैं कि वो यूरोप में रूस के विस्तार की जिद पाले बैठे हैं, फिर चाहे नाटो से ही क्यों ना पुतिन को टकराना पड़ जाए। आप देखिए, पुतिन ने अब 0 डिग्री प्लान आरंभ कर दिया है। दिसंबर की शुरुआत में यूक्रेन का अंत का टारगेट रखा है। ज़ेलेंस्की के पास 2 ही विकल्प बचेंगे, या तो देश छोड़कर भाग जाएं या फिर रूस के सामने घुटने टेक दें। आखिर क्या है प्लान 0 डिग्री, ये समझिए। रूस दिसंबर में साल का सबसे बड़ा हमला करेगा क्योंकि बर्फबारी से यूक्रेनी सैनिक फंस गए हैं। रूस के टारगेट पर कीव रहेगा क्योंकि वो आर्मी हेडक्वार्टर को तबाह कर देना चाहता है, जिससे एक भी कमांड फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों तक ना पहुंच पाए। बर्फबारी से सैनिक भाग भी ना पाए। ऐसे में सरेंडर ही आखिरी विकल्प बचे, यानी बर्फबारी को हथियार बनाकर रूस बड़ा खेल करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि रूस ने यूक्रेनी सैनिकों तक पहुंचने वाले सड़क मार्ग को भी टारगेट किया है। पिछले 48 घंटे में 3 टारगेट पर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के हाईवे जो बॉर्डर तक जाते हैं। दूसरे टारगेट पर है एनर्जी सेक्टर, जिसमें पावर स्टेशन से लेकर गैस पाइपलाइन और ऑयल डिपो को तबाह किया जा रहा है। तीसरे टारगेट पर है हथियार डिपो और कमांड सेंटर, जिससे यूक्रेनी सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी हो जाए। यानी रूस यूक्रेनी सैनिकों को घेर कर तबाह करना चाहता है, जिससे आक्रोश पैदा हो। दूसरी तरफ कई शहरों में रोजमर्रा जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, तो लोगों में भी आक्रोश पैदा होगा। सैनिकों और आम लोगों का गुस्सा जैसे ही भड़केगा, तभी रूस कीव पर हवाई हमले बढ़ा देगा और अपने सैनिकों को आगे बढ़ाएगा। अब ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ अमेरिका की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ऐसा हुआ तो ट्रंप का 28 पॉइंट का फॉर्मूला मानना होगा, जिसमें पहले से ही पुतिन का फायदा है। यानी अब से ज़ेलेंस्की की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है।